शुक्रिया अनस। उमर, आपके पास भी यही सवाल लेके जाऊं कि ये जो लोगों की विपदा है तो वो जहां पर मुतासर होंगे इसी किस्म के होंगे। पानी फसलों के अंदर घुस गया, घरों के अंदर घुस गया, ज़ेर आब आ गए, डिस्प्लेसमेंट्स हो गई, जितना सामान है नहीं निकाल पाए। तो अगर आप देखें ये जो लोग हैं ये सारा सामान वगैरह छोड़ के निकले हैं सतलज के इर्द गिर्द जो लोग मुतासर हुए हैं, या इनको कुछ वक्त मिल गया वार्निंग्स की वजह से कि कुछ सामान और मताए हयात जो है बचा के निकल आए? देखें तलत साहब, सैलाब की तबाहकारियां तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। आज सारा ऑब्जर्व करता रहा कि क्यों ऐसी है कि अभी तक बहुत से जो गांव हैं वहाँ से लोगों को नहीं निकाला गया। तो एक गांव से मैं अभी होके आ रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की। वहाँ पर सिर्फ खवातीन थी, बेशतर खवातीन थी, इक्का दुक्का में मर्द नजर आया। तो खवातीन से पूछा कि आप अपने घर खाली क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था और सैलाब की वजह से उनके घर के अंदर जो कीमती सामान था वो या तो चोरी हो गया था या ज़ाया हो गया था। तो इस बार वो बाज़िद है कि जब तक उनको श्योरिटी नहीं दी जाती कि उनका यही जो असासा है, सरमाया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपना घर छोड़ के कहीं किसी कैंप के अंदर पनाह लें वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। लेकिन बड़ी एक तादाद है, क्योंकि इस गंडा सिंह वाला के जो करीब हैं वो 30 के करीब देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, और हर गांव के अंदर 2000-2500 की आबादी है। तो इमेजिन करें कि 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था कि क्यों ऐसा है कि मशीनरी बड़ी ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन अभी तो लोगों का इनखला नहीं हो सका। तो अब उस गांव में जाने के बाद पता चला कि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कि उनके जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानवरों का चारा यहाँ पर पहुंचाया जाएगा या जानवर यहाँ से इवैक्यूएट करके कि वो जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर पहुंचाए जाएंगे। तो बहुत से सवालात हैं जिनके वो जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले वो भुगत चुके हैं कि जो उनके कीमती सामान था, उनकी मोटरें थी, उनके घर के अंदर जो कीमती अशिया थी वो उतार ली गई, चोरी कर ली गई। तो इसलिए इस खदशे से वो अपने घरों को नहीं छोड़े। सिर्फ खवातीन वहाँ पर है, मर्दों को चूंकि फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पाक आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम जब जाती हैं तो जो मर्द दिखाई देता है उसको बोट में बिठाते हैं, ले आते हैं। कुछ फैमिलीज यहाँ से इवैक्यूएट हुई हैं जिन्होंने वॉलंटरीली यहाँ से बाहर निकलना मुनासिब समझा, लेकिन अभी एक बड़ी तादाद है जो अपने घरों के अंदर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि जो रिलीफ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए वहीं खुराक उनको वहाँ पर पहुँचा दी जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज चूंकि सारा दिन बारिश नहीं हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ था। गुज़िश्ता 2 रोज़ तक तो बारिश होती रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था। आज इतनी तेज़ी के बावजूद सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस बात पर बाज़िद हैं कि जब तक उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब नहीं आया, लेकिन उनकी गुजरगाह में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और उस पानी से गुजर के उन्होंने वहां पर जाना है। वो भी रेस्क्यू का सहारा ले रहे हैं कि अपने गांव तक पहुंचे और वहां पर जो उनकी फैमिलीज मौजूद हैं उनको राशन प्रोवाइड करें या उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो यहां पर आए हैं, यहां से चीजें ले रहे हैं, लेके अपने गांव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स ये कह रही हैं कि जो लोग पहले फंसे हुए हैं उनको यहां से निकालना जरूरी है। और अब यहां पर दोहरी सूरत हाल है, एक तो वो लोग जो अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं बजरिया इन बोट्स के जो रेस्क्यू के पास है, दूसरा वो जो उन गाँव के अंदर जहाँ पे सैलाबी पानी जमा है वो अपने घरों पर मौजूद है और उनको अभी तक इमदादी सामान नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी तरजीहात ये है कि उनको उनके घरों से निकाल के रिलीफ कैंप पर पहुंचाया जाए, क्योंकि सैलाब की अभी वार्निंग टली नहीं, अभी खतरा जूं का तू है, तो किसी भी टाइम दोबारा पानी आ सकता है और वो इनके घरों में दाखिल हो सकता है, क्योंकि 2 मंजिला मकान भी थे जहां पर मैं गया और वो अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। जी मैं जरा आपको रावी